शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्म कुमारी से बहन पुष्पा जी। तो आइए हम जो है इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। मैम, सर्वप्रथम आप ये बताइए, आप अध्यात्म से कब लीन हुए, ब्रह्म कुमारी प्रजापति से कब से जुड़े? आध्यात्मिकता से मैं सन 77 से, तब से मैं ब्रह्मा कुमारी बहन बनी। आज मुझे 45 वर्ष इस ज्ञान में समर्पित हुए और भारत के अंदर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जगह जगह हमने सेवाएं दी है। और मेन इसका विषय चरित्र निर्माण, तो हमने जेल में भी सेवाएं की और ऐसे से चरित्रहीन व्यक्ति हमारे सामने आए जिनका चरित्र सुधारने के लिए हम देवियों की महिमा के साथ राजयोग के बारे में बताया। और राजयोग के बारे में जब उनको मेडिटेशन कराया तो उनका जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने यही कहा कि आपकी जैसी बहनें अगर पूरे विश्व के अंदर ये सेवाएं की तो मनुष्य आत्माओं का जीवन परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी जो है आपकी विश्वविद्यालय जो है, इसका मुख्य क्या उद्देश्य है और किस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से कार्य करती है? ब्रह्मा कुमारी का मेन उद्देश्य है चरित्र निर्माण। हर आत्मा का बुराइयों से चरित्र एकदम दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है और आज चाहते हुए भी व्यक्ति बुराइयों से दूर नहीं हो पा रहा है। उसका मेन कारण है अपने आप को पहचानना। तो जब व्यक्ति नहीं पहचानता है तब बुराई की ओर जा रहा है। जैसे जैसे बुराई की ओर जा रहा है वैसे जीवन के अंदर तनाव आता जा रहा है। उस तनाव को दूर करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। उस शिक्षा के अंदर मैं कौन हूँ, जब व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, तो जब अपने आप के आत्मा समझते हैं तो आत्मा की 3 शक्तियाँ है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन का जो कार्य सोच विचार करना, तो जब व्यक्ति अपने सोच विचार पर आता है कि मुझे पॉजिटिव अपने लिए सोचना है, उस पॉजिटिव के लिए उस परमात्मा की शक्ति लेना है। उस परमात्मा की शक्ति के लिए मनन चिंतन की आवश्यकता है। जब मनन चिंतन हमारा पॉजिटिव रहता है तो बुद्धि जो है उसका जजमेंट लेती है। बुद्धि के अंदर वो पावर आ जाती। जब बुद्धि के अंदर वो पावर आती है तो संस्कार ऑटोमेटिकली एक चरित्र निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, धन्यवाद। और मुख्य रूप से समाज को क्या संदेश देना चाहती है आपकी जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापति? मुख्य रूप में समाज के अंदर आज दिन प्रतिदिन संसार बिगड़ता ही जा रहा है और उस बिगड़ने के लिए आज परमात्मा की यही शिक्षा है कि हर आत्मा मुझे याद करे और अपने आप को सुधारे। और आध्यात्मिक शिक्षा से ही आज समाज का उत्थान हो सकता है। यही इस विश्वविद्यालय की शिक्षा है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। आपका उम्र जो है 61 वर्ष है और पिछले 45 वर्ष से जुड़े हैं, तो ऐसा क्या कारण था जो आपको अध्यात्म से इतने 45 वर्ष से आप जुड़े हुए हैं? इस आध्यात्मिकता के अंदर सबसे पहले जीवन का परिवर्तन। जब मैं बाल्यकाल में थी तो मेरे अंदर एक स्वतंत्रता मतलब आत्मा की पवित्रता, और आत्मा की पवित्रता के साथ हम संसार की एक ऐसी सेवा करें जो संसार इस चीज़ को माने। तो उसके लिए मुझे अपना जीवन का परिवर्तन की बहुत ज़रूरत थी और मुझे शुरू से था कि मैं पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। तो यही मुझे एक संस्था दादी प्रकाश मणि जब दिखी, मुझे उस प्रोग्राम में आए थे, दादी प्रकाश मणि जी का संदेश सुना, पवित्र बनो, योगी बनो और संसार को सुधारो।
तो यही मुझे बहुत सुंदर परिचय लगा उस परमात्मा का, संस्था की मुख्य प्रशासिका। उसी दिन से मैंने अपने जीवन का परिवर्तन किया। बल्कि मेरी बाल्यकाल अवस्था थी, पर मेरे जीवन में मैंने दृढ़ संकल्प किया मुझे दादी जैसा बनना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ पर हमारे बीच जो है एक और बहन कुमारी प्रिया जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं। मैम स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा मैम, आप लगभग अपना परिचय दीजिए और कितने वर्ष से आप जुड़े हुए हैं, और ऐसा क्या देखे जो और बिना और किसी और भी धार्मिक हैं हिंदू धर्म में, उसको छोड़ के आप इसमें क्यों ज्वाइन किए? देखिए, मेरा शुभ नाम है ब्रह्मा कुमारी प्रिया बहन, और मैं यहाँ जो इस संस्था से जुड़ी 14 साल की थी। 14 साल से जुड़ी हूँ। तो जब हमारे गांव में ऐसी दीदियाँ आती थी तो उनका जीवन एकदम सिंप्लिसिटी वाला था। तो यहाँ जो जीवन था मेरे को एकदम यहाँ की सिंप्लिसिटी पसंद आई। तो मैंने भी ठान लिया कि चलो मैं भी इसी मार्ग को चुनूँ। फिर जब संस्था के अंदर आई तब पता चला कि जो परमात्मा, हम भक्ति में पूजा पाठ करते थे, तो पूजा पाठ करते करते तो हम थके, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जैसे इस विद्यालय के अंदर आई तो वो परमात्मा की प्राप्ति हुई। जब वो दीदी ने हमको मेडिटेशन ध्यान करवाया, तो उस मेडिटेशन ध्यान के अंदर ने सच में 1 सेकंड के लिए हुई ना, लेकिन परमात्मा शक्ति का मैंने अनुभव किया। और तब से मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे यही सिंप्लिसिटी वाला जीवन अपनाना है। तब मैं 14 साल की थी। पिछले 14 वर्ष से आप जो है अध्यात्म से जुड़े हैं। अच्छा, जैसे आगामी शिवरात्रि है, तो आपके अनुसार शिवरात्रि क्या है? देखिए, हमारे इस विद्यालय के अंदर शिवरात्रि जो है, हम एक भगवान का या परमात्मा का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। हम शिव जयंती के रूप में मनाते हैं, और हम भक्ति में शिवरात्रि के रूप में ना। तो कहते हैं कि शिवरात्रि में आएगा और हमारे जो भी अज्ञान है वो दूर करेगा। क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, कि कौन सा वो ज्ञान सूर्य है वो प्रकट हो जाएगा, और कौन सा अंधियारा है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे ही आज संसार के अंदर दिन तो होता है, रात भी होती है, तो परमात्मा कौन सी रात्रि में इस संसार के अंदर आता है जिसकी रात्रि गाई जाती है। जैसे कान्हा जी का जन्म हुआ रात्रि में, उसका बर्थडे मनाते, जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन शिव जी की रात्रि मनाते। जैसे हमारे परिवार के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, हम उसका भी बर्थडे मनाते हैं, बर्थ नाइट नहीं मनाते। लेकिन शिव जी की ही क्यों रात्रि मनाते? तो कौन सी रात्रि में परमात्मा जो शिव है वो इस धरती पर आया है? तो परमात्मा जो अभी कलयुग रूपी रात्र, दिन तो निकल रहा है, लेकिन जैसे देखिए पहले जो कर्म होते थे, चोरी करने के काम पहले रात में होते थे, अभी दिन में हो रहा है। जब भ्रष्टाचार के काम जो है पहले रात में होते थे, अभी दिन में हो रहे हैं ना। तो माना दिन होते हुए भी कर्म रात्रि के जैसे हुए। तो यही रात मनुष्य आत्माओं के अंदर अज्ञान का अंधियारा है, और परमात्मा इसी कलयुग रूपी रात्रि में आता है। किस लिए आता है? हमको अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। इसलिए इस विद्यालय में परमात्मा की जयंती शिवरात्रि नहीं, शिव जयंती मनाते हैं, कि कलयुग रूपी रात्रि में परमात्मा इस संसार में आके हम मनुष्य आत्माओं के अंदर जो भी अवगुण है, जो भी विकार है, उन विकारों का नाश करने के लिए, उन अवगुणों का नाश कर कर हम भी परमात्मा को याद करके हम भी श्री कृष्ण के समान बन सकते, हम भी राम जी के समान बन सकती। और जो हमारी झांकी चल रही है अभी देवियों की, हम देवों के समान भी परमात्मा को याद करके बन सकते हैं। यही शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य है कि परमात्मा पिता को हम सच्चे रूप से, दिल से, स्नेह से और यथार्थ रूप से याद करेंगे तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। भगवान तो नहीं, परमात्मा तो नहीं, लेकिन उनके समान बन सकते हैं। जी धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। अच्छा, जैसे मैम ये बगल पोस्टर भी लगा है और आपने परमात्मा का जिक्र भी किया है बार, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ जी, परमात्मा को देखा है, वो निराकार है ना। परमात्मा को देखा है, आपको सुनाया कि जब इस विद्यालय के अंदर पाँव रखा, जब ध्यान किया, मेडिटेशन किया,
तभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ना, तब जाके हमने ये मार्ग अपनाया हुआ है। तो हाँ, हमने परमात्मा को देखा है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा देखने की चीज़ नहीं, वो रियलाइज़ करने की चीज़ है। जैसे पंखा चलता है, हवा लगती है हमको, लेकिन हमने देखी नहीं है, उसको रियलाइज़ करते हैं। भोजन करते, भोजन की हमको टेस्ट लगती है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, वो टेस्ट दिखाई नहीं दी, लेकिन हम रियलाइज़ करते हैं। गार्डन में जाते हमको फूलों का सुगंध आता है, वो सुगंध देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, रियलाइज़ किया जाता है। वैसे ही हमने इस विद्यालय के अंदर खुद को भी जाना है, और जो हमारा परमात्मा है खुदा, उसको भी हमने देखा है, उसको भी हमने जाना है, उसको भी हमने रियलाइज़ किया हुआ है कि परमात्मा ही जो है वो ज्ञान का सागर है। जो पीछे पोस्टर लगा है वही शांति का सागर है, परमात्मा ही प्रेम का सागर है, और उनसे हमको असीम शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करेंगे, जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करेंगे, तो वो हमको शांति से भरपूर करता है, वो हमें शक्तियों से भरपूर करता है, वो हमें प्रेम से भरपूर करता है। मतलब आपके अनुसार परमात्मा जो है निराकार है, आपने और उसे महसूस किया और देखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे बीच पिछले 45 वर्ष से जुड़े हैं नारायण भाई उपस्थित हैं। आइए हम इनसे ब्रह्म कुमारी प्रजापति के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप कब से जुड़े, कैसे जुड़े, और आपको यहाँ आके क्या क्या अनुभव प्राप्त हुआ, क्या कुछ अलग लगा? मेरा नाम नारायण भाई और हम भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। आज से 45 वर्ष पूर्व जब हमारे गांव में चरित्र निर्माण प्रदर्शनी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा लगाई गई, तो प्रथम दिन ही जब परमात्मा का परिचय मिला तो एक अद्भुत शक्ति का, शांति का अनुभव हुआ। वो बाल्यकाल का समय था, लेकिन इतना हल्कापन, जैसे हम आसमान में हवाई जहाज की तरह उड़ रहे हैं, तो इतना हल्कापन लगा कि निश्चय हो गया कि मुझे यही मार्ग चुनना है। मैं पहले भक्ति में ये भी संकल्प करता था, चूँकि हमारा परिवार आध्यात्मिक और धर्म के प्रति आस्थावान था, तो साधु संतों की बहुत हम सम्मान करते थे पूरा परिवार। लेकिन अंदर से ये आता था कि मेरे पास कोई भी आए तो खाली हाथ नहीं जाए। मैं भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करता था कि आप मुझे इतना देना, मुझे अपने प्रति तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई खाली हाथ नहीं जाए। तो जब ये मुझे परमात्मा का परिचय मिला, हालांकि उम्र छोटी थी, ज्ञान इतनी समझ में नहीं आया था, लेकिन भाग्य जब जग जाता है तब ये सब बातें दूर हो जाती है। तो हम इस मार्ग पर चल पड़े। क्यों चले, क्या चले, वो समझ तो नहीं थी, लेकिन इतना एक अनुभव के तौर पर इतनी शांति और इतनी शक्ति का अनुभव हुआ, वो मुझे आगे की ओर अग्रसर करता रहा और इस तरफ मेरा झुकाव चलता गया। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, समझ आती गई, तब ये पहचाना कि वास्तव में ये ब्रह्मा कुमारी संस्था परमात्मा के द्वारा संचालित संस्था है और यही असली परमात्मा है। और इस मार्ग पर चल कर के मुझे ये पूरा जीवन हमें समर्पित रीति से मानव सेवा में लगाना है। हम पढ़ाई, बिजनेस तो हर जन्म में हम करते आए, लेकिन ये जन्म केवल ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के हमें एक विश्व की सेवा करना है। इस दृढ़ संकल्प से आज से मैंने ये अपने जीवन को समर्पण करने का संकल्प किया और तब से लेकर के हम निर्बाध रीति से आज इस मार्ग पर 45 साल से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी धन्यवाद सर। जैसे आपके पीछे लिखा है सर, परम पिता शिव परमात्मा, इसका संक्षिप्त में अर्थ बताइए सर। देखिए, परम पिता का अर्थ होता है वो हमारे पिताओं का भी पिता, और दूसरा है धर्म पिताएं भी होते हैं, वो भी हमारे पिता कहलाते हैं। और उन धर्म पिताएं जैसे क्राइस्ट है, बुद्ध है, जीसस है, इब्राहिम है, महावीर स्वामी है, ये अनेक धर्म गुरु हुए। लेकिन इनके भी जो हेड है, सबसे बड़ा जो इनका धर्म गुरु है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा।
तो प्रजापिता ब्रह्मा वो हम सब आत्माओं का, पिताओं का भी पिता, और इनका भी पिता, ब्रह्मा बाबा का भी पिता वो परमात्मा शिव, इसीलिए परम पिता का उसको कहते हैं। वो सब आत्माओं का हेड परम पिता, मतलब और सब आत्माएं जो भी धर्म गुरु आते हैं वो देव आत्माएं, वो एक पैगंबर के रूप में आते हैं, और परमात्मा जब आते हैं तो वो सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में इस धरा पर आते हैं और सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। और जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने सब ने एक की तरफ इशारा किया, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो मुक्ति, जीवन मुक्तिदाता एक है। कोई भी धर्म गुरु मुक्ति, जीवन मुक्तिदाता हो नहीं सकता है, इसीलिए उसको परम पिता कहा जाता है। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो सारा मानव समाज का, जीव जंतुओं का और प्रकृति का कल्याण करे, ऐसा कल्याणकारी नाम उसके ऊपर ये रखा गया। ये कल्याणकारी नाम उसका कर्तव्यवाचक नाम है, इसीलिए उसको शिव कहा जाता है। और परमात्मा शब्द ये सिद्ध करता है कि हम आत्माओं का वो परम पिता है, हम आत्माओं का वो सुप्रीम है, हम आत्माओं का वो फादर है, और हम आत्माओं में सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा वो परमात्मा पिता शिव है, इसीलिए उसको परमात्मा शब्द कहा गया। और वास्तव में हम शरीर नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है कि हम आत्मा है, हम देह नहीं है, और हम आत्माओं का पिता वो ज्योतिर्बिंदु निराकार शिव परमात्मा है। जैसे लौकिक में कोई भी देहधारी बच्चा होता है तो देहधारी पिता कहलाता है, ऐसे ही वास्तव में हम देह नहीं, देह को चलाने वाली एक ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा है, और उसका पिता परमात्मा ज्योतिबिंदु शिव परमात्मा है, वो अजन्मा है। इसीलिए हम कई बार उसको पहचानने में गलती कर देते हैं, और वही परमात्मा गीता में कही हुई वायदे के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। तो परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा तन का आधार लेकर पुनः एक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और मनुष्य आत्माओं को ये पहचान दे रहे हैं कि बच्चे आप देह के रूप में एक आत्मा हो, न कि आप देह हो। अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार ज्योतिर्बिंदु को आप याद करेंगे तो मैं तुम्हें जन्म जन्म के पापों से मुक्त कर दूंगा। इस तरह से परमात्मा का ये जो टाइटल है परम पिता शिव परमात्मा, ये वास्तव में यथार्थ टाइटल है। जी धन्यवाद सर। इसका मतलब यह है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिव है। साथ ही सर आपके पीछे में ये भी लिखा है गीता ज्ञान दाता, इसके बारे में भी संक्षिप्त अर्थ बताइए सर। देखो, गीता ज्ञान का अर्थ होता है कि गीता का है सार, और सार ऐसी बात होती है जिससे हमारे जीवन की पहली हल हो जाए, इसीलिए इसको गीता ज्ञान कहा जाता है। और गीता ज्ञान का दूसरा अर्थ ये होता है कि हमारा उस ज्ञान को सुनकर हमारा जीवन गीत की तरह डोलने लगे, गीत की तरह हमारा मन आनंदित हो जाए। जैसे हम संगीत सुनते हैं तो कितना मन आनंदित हो जाता है। तो ऐसे ही सत्य ज्ञान जब भगवान के द्वारा वाणी सुनते हैं तो दिल करता हम सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, और सुनते सुनते हमारा इतना हृदय, इतना हमारे जो जटिल संस्कार है वो सुनते सुनते परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा शिव पर आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में उनके ऊपर बूंद बूंद मटके से पानी गिरता जाता है। तो ये हमारी कहानी है। परमात्मा शिव के द्वारा हमारे ऊपर अभी ज्ञान के छींटे रोज पड़ते जा रहे हैं, और हम आत्माएं को अंदर जो विषय विकार है वो विषय विकार धीरे धीरे उस ज्ञान जल से हमारे खत्म होते जा रहे हैं, आत्माएं पवित्र बनती जा रही है। तो इस तरह से परमात्मा हमें गीता ज्ञान दे करके हम मनुष्य आत्माओं के पतित संस्कारों का परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे संस्कार वापिस पवित्र, शुद्ध, निर्मल बन जाते हैं। इस तरह से उसके ज्ञान को हम गीता ज्ञान कहते हैं। परमात्मा शिव ही गीता ज्ञान दाता, न कि कोई मनुष्य आत्मा है, न कोई देव आत्मा है। जी जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छे वाणी आपके। साथ ही सर मैं ये जानना चाहूँगा आपका जो मुख्य रूप से ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी प्रजापति जो विश्वविद्यालय है, इसमें क्या कार्य होते हैं, किस टाइप के पढ़ाई होते हैं, क्या कुछ खास रहता है? देखो, ये भी एक दुनिया की तरह यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है। दुनिया में अनेक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी होते हुए भी यूनिवर्स का ज्ञान कहीं नहीं दिया जाता। वंडरफुल बात तो ये है,
मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी भले ही उनके पास ये टाइटल है, लेकिन वो टाइटल के हिसाब से यूनिवर्स की शिक्षा नहीं दे रहे कि इस यूनिवर्स में आदि में ये यूनिवर्स किस तरह से थी और मध्य में इस यूनिवर्स में कैसा परिवर्तन आया और अंत जो वर्तमान समय अभी चल रहा है इस सृष्टि का। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। जब अगर यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बात का ज्ञान दिया जाता है कि सृष्टि के आदि में ये सृष्टि एक पवित्र सत्युगी सृष्टि थी, यहाँ मनुष्य आत्माओं में कोई विकार नहीं थे, मनुष्य आत्माओं में सारे देवी गुण मौजूद थे, जिसके कारण ये सृष्टि स्वर्ग कहलाती थी। और वही आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर के कारण डिग्रेड होती गई और अपने मूल स्वभाव को छोड़कर आसुरी स्वभाव को धारण करती गई। और आसुरी स्वभाव को धारण करने से हमारे जो संकल्प वो तमोगुणी होते गए और इससे प्रकृति भी तमोगुणी होती गई। अब हमें पता लगा कि इस यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से वास्तव में हम देवी देवताएं थे, और जब हमें पता लगा तो हमारा स्वमान जागृत हो गया, हमारी शक्तियाँ जागृत हो गई। परमात्मा शिव ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया कि बच्चे तुम पहले देव आत्माएं थे, तुम मेरे जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान थे, तुम विष्णु के वंशज थे, तुम स्वयं देवी देवताएं थे, तुम सर्वगुण संपन्न थे। जब हमें इस बात का एहसास हुआ, अनुभव हुआ, तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ जाग उठी और इससे हमारा सारा देवत्व जाग गया और हमारे आसुरी संस्कार दब गए। और वो आसुरी संस्कार दबकर हम आज देवत्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको बहुत इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा कि वो दिन दूर नहीं है कि ये सारा विश्व एक गोल्डन दुनिया बन जाएगी, जहाँ सुख शांति अमन चैन की दुनिया होगी। और ऐसी दुनिया जहाँ कोई भय नहीं, चिंता नहीं, डर नहीं, किसी तरह का कोई भी अराजकता नहीं होगी, न पुलिस होगी, न डॉक्टर होंगे, न वकील होंगे। इस तरह से सारी दुनिया में समस्या नाम का कोई चीज़ नहीं होगी, मनुष्य आत्माएं सुख चैन की नींद से सोएंगे। तो ऐसी दुनिया की स्थापना इस यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से की जा रही है। यहाँ सही शिक्षा ब्रह्मा कुमारीज में दी जा रही है यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। तो इस तरह से ये यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, कर्मों का दर्शन, राजयोग दर्शन, जो जीवन को एक अच्छी दिशा प्रदान करते हैं, वो यहाँ पर दी जाती है, जिससे जीवन को एक सही दिशा मिलती है। इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी कहा गया। जी धन्यवाद सर। साथ ही सर एक सबके में कंपलसरी रहता है, जैसे आप सभी के में लगा है ओम शांति, ये बात छूट रही थी, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा सर। देखो, ओम शांति के दुनिया में कई अर्थ है। वास्तव में इसका ओम का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को पहचानना और स्वयं के स्वमान को जागृत करना। मैं कौन हूँ? आज हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं क्योंकि हम अपनी शक्तियों की पहचान नहीं है। एक मान लो शेर का बच्चा होते हुए वो शेर का बच्चा गीदड़ के और बेड़े के झुंड में अगर रहने लगे तो उसमें बेड़े के संस्कार आ जाएंगे। तो ओम शांति शब्द हमें अपने स्वमान जागृत करता है कि मैं कौन और मैं किसकी संतान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेरा संकल्पों में पावर आती है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे हमारी शक्तियाँ एक्टिवेट होती है और हम आत्माएं कमज़ोर से, निर्बल से हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ओम शांति का अर्थ है स्वयं को जानना, अपनी शक्तियों को पहचानना। तो इसका अर्थ ये, जब हम स्वयं को जान जाते हैं तो मेरा मन सब प्रश्नों से पार होकर के मन शांत हो जाता है, निरसंकल्प हो जाता है, साइलेंट हो जाता है और मेरे मन के अंदर किसी के प्रति भी कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती है। इस तरह से मन शांत अवस्था में, साइलेंस अवस्था में चला जाता है। तो ये ओम शांति का अर्थ अपने स्वधर्म में टिकना, जो गीता में बात आती है, बार बार भगवान अर्जुन को कहते अपने स्वधर्म में टिको, अर्थात जो मैं हूँ अपने आत्मिक स्वधर्म में टिकने से ही हमें शांति का अनुभव होता है और सर्व समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे आपने देखा साथियों, बहुत ही सुंदर से जो है आज हमने मुलाकात किया ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय की, और हमारे बीच बहुत ही नए नए जानकारी जो है जानने को भी मिला
और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।